वेलकम बैक। जिस नक्सली हमले ने 22 जवानों को शहीद कर दिया, जिस हमले ने सारे देश को हिलाकर रख दिया, छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए उसी नक्सली हमले में कई बड़ी साजिशों से पर्दा उठा है। सुरक्षा बलों के 2000 जवानों को कैसे 400 नक्सलियों ने अपने जाल में फंसाया, कैसे गांव वालों की आड़ में जवानों को धोखा दिया और फिर यू ट्रैप वाली साजिश के तहत देश के जाबाजों का खून बहाया। बीजापुर में घात लगाकर यू ट्रैप वाले नक्सली हमले की खुफिया रिपोर्ट सुरक्षा बलों तक पहुंच चुकी है। इस ट्रैप को पहले भी कई बार इस्तेमाल करने वाले दोनों खूंखार नक्सली कमांडरों की पहचान हो गई है। आपको दिखाते हैं क्या है वो यू ट्रैप वाली नक्सली साजिश और उसमें शामिल एक एक हमलावर को अंजाम तक पहुंचाने का सुरक्षा बल का प्लान खास तौर पर क्या था। तो नक्सलियों के हमले का यू ट्रैप। नक्सलियों के यू ट्रैप का सच। नरसंहार के दो मास्टरमाइंड कौन? तीन अप्रैल को छत्तीसगढ़ के बीजापुर में टेकलगुड़ा गांव में बड़ा नक्सली हमला हुआ। घात लगाकर किए गए हमले में 22 जवानों की शहादत की पुष्टि की गई है। जवानों की वीरता को गृह मंत्री अमित शाह ने जगदलपुर पहुंचकर नमन किया। जाबाजों के परिवार में मातम है। इस हमले को लेकर बड़ी खबर यह है कि नक्सलियों ने यू ट्रैप के तहत हमला किया, यानी तीन तरफ से घेराबंदी। यू ट्रैप वाली इस साजिश के दो मास्टरमाइंड का पता लगाया गया है, छत्तीसगढ़ का हिडमा और आंध्र प्रदेश का वासव राजू। नक्सलियों के हमले का भरपूर जवाब देने के लिए और शहादत का बदला लेने के लिए ऑपरेशन जारी है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सली हमले में बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। घात लगाकर किए गए नक्सलियों के हमले में यू ट्रैप का इस्तेमाल किया गया। यू ट्रैप के जरिए नक्सलियों ने सुरक्षा बल के जवानों को तीन तरफ से घेर लिया, जिसकी वजह से सुरक्षा बल के जवानों को न तो जवाबी कार्रवाई का वक्त मिला और न ही छिपने की जगह। नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर में जिस टेकलगुड़ा गांव को पूरी साजिश का अड्डा बनाया, वो नक्सलियों का गढ़ माना जाता है। सीआरपीएफ के मुताबिक नक्सलियों ने पूरी योजना के साथ सुरक्षा बलों पर हमला किया, क्योंकि नक्सलियों ने तब तक हमले का इंतजार किया जब तक सीआरपीएफ, कोबरा, एसटीएफ और डीआरजी के 2000 से ज्यादा जवान एक खास जगह पर नहीं पहुंचे। सुरक्षा बलों के जवानों पर यह हमला टेकलगुड़ा गांव के पास हुआ, जिसमें नक्सलियों ने अचानक तीन तरफ से गोलाबारी शुरू कर दी। ये हमारे कुआची सर हैं, हमारे बहुत सारे लोग मारे गए आज। मैं अनिल कुमार दुबे, आपका भाई, आपका बेटा, आपका भतीजा और बहुत सारे दोस्त मारे गए हैं। कुछ बचे हुए हैं जो जा रहे हैं इलाज के लिए। नक्सली कमांडर माडवी हिडमा की तलाश में सुरक्षा बल के जवान सर्च ऑपरेशन से वापस आ रहे थे। नक्सलियों को इस तलाशी अभियान की भनक लग चुकी थी। उन्होंने पहाड़ी इलाके के पास वाले टेकलगुड़ा गांव के पास यू ट्रैप बिछाया। यू ट्रैप के तहत नक्सलियों ने एक पहाड़ी एरिया पर फायरिंग की पोजीशन ली। दूसरी तरफ गांव था, वहां भी नक्सली फायरिंग की पोजीशन में तैयार थे। पहाड़ी और गांव के बीच का रास्ता थोड़ा गहराई वाला था। जहां सुरक्षा बल के जवान उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगे तो नक्सलियों ने पहाड़ी एरिया और गांव वाली तरफ से फायरिंग शुरू कर दी। गहराई वाली जगह पर फंसे जवानों पर पहाड़ी और गांव दोनों ओर से गोलियां चलाई जाने लगी। जवानों पर सामने के इलाके में छिपे नक्सलियों ने भी फायरिंग की। ये जो ट्रैप होने की बात आती है, यू ट्रैप की जो आप बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे फोर्सेस हैं वो ग्राउंड लेवल पे हैं, ज़मीन पे हैं, और दोनों साइड पे जो पहाड़ हैं उधर से घेर के एक यू टाइप का वो बना लेते हैं। दोनों से पहाड़ियाँ दोनों तरफ होती हैं, वहाँ से नक्सल अटैक करते हैं। तो जो हमारे आदमी प्लेन में होते हैं वो एक्सपोज रहते हैं, जबकि नक्सल ऊपर पहाड़ों की आड़ में रहते हैं। इस वजह से ट्रैप हो जाते हैं। नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ के टेकलगुड़ा गांव के पास यू ट्रैप वाली साजिश रची, और वो इसलिए
क्योंकि इस गांव के एक तरफ पहाड़ और बाकी तीनों ओर जंगल है। यह इलाका नक्सलियों की बटालियन 1 का है, जिसका मुखिया कमांडर माडवी हिडमा है। उसी की तलाश में सुरक्षा बलों ने बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया था, लेकिन हिडमा पहले ही जवानों के आने से लेकर उनके बचकर भागने वाले रास्ते पर अपना जाल बिछा चुका था। नक्सलियों ने यू ट्रैप वाली साजिश को अंजाम देने के लिए हमले वाली जगह से 1 किलोमीटर के दायरे में तमाम हथियार और प्रेशर बम लगा रखे थे। 3 तरफ से घिरे हुए जवान जब जवाबी कार्रवाई करते हुए आगे बढ़ने लगे तो नक्सलियों ने उन्हें गांव की ओर जाने के लिए मजबूर किया। जवान जब गांव पहुंचे तो नक्सली वहां पर पहले से ही छिपे बैठे थे। जवानों को देखते हुए उन्होंने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। नक्सलियों के हमले में 3 ओर से फायरिंग के बीच घिरे जवानों ने जवाबी कार्रवाई में गांव की ओर गोलियां नहीं चलाई, क्योंकि गांव में आम लोग भी रहते हैं। इसलिए रणनीति के तहत कई जवान अपने घायल साथियों को लेकर गांव की ओर पहुंचे। सुरक्षा बलों के जवान जैसे ही अपने घायल साथियों के साथ पहाड़ी के दूसरी ओर बने गांव में पहुंचे तो वहां पहले से ही हथियारबंद नक्सलियों की भीड़ मौजूद थी। सुरक्षा बल के मुताबिक गांव को पहले ही खाली करा लिया गया था। जब तक जवान कुछ समझ पाते तब तक घरों में छिपे नक्सलियों ने हमला कर दिया। मॉर्निंग में जब हम टारगेट हिट करके वापस आ रही थी पार्टी हमारी, तो सर कुछ 2-3 किलोमीटर आकर एक टेकरी के ऊपर LOB ले ली सर। उसके बाद एसपी सर का पॉइंट आया कि मतलब कि आपको ट्रैक किया जा रहा है और सिविल पुलिस का ट्रैक किया जा रहा है, मतलब कि बहुत बड़ी पार्टी है वो। तो हमने तभी सर उसके बाद हम मतलब कि पूरा अराउंड डिफेंस करके साहब ने बोला, ये हमारे टोई साहब ने मतलब पॉइंट सभी को कन्वे किया और हम ऑलराउंड डिफेंस लगा के बैठ गए वहाँ पे और देखते रहे, वॉच करते रहे। उसके कुछ ही समय बाद मतलब कि इनकी फायरिंग शुरू होगी सर। एनकाउंटर वाली जगह के पास करीब 6 घंटे तक फायरिंग होती रही। नक्सलियों ने लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में यू शेप में तैनात होकर फायरिंग की। जब सुरक्षा बल के जवान पहाड़ी से दूर गांव की ओर पहुंचे तो पीछे से भी फायरिंग होने लगी। नक्सलियों ने गांव में छिपकर फायरिंग जारी रखी। इस दौरान पहाड़ी से लगातार गोलियां चलाई गईं। जब जवानों ने गांव के पिछले हिस्से की ओर जाने की कोशिश की तो नक्सलियों ने वहां से भी फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बल के जवान 3 ओर से किए गए हमले में बुरी तरह फंस गए। ये ट्रैप को अवॉइड करने के एक तो ये तरीका है कि आप ओपन एरिया में मत चलिए, आप भी पहाड़ों के साथ साथ चलिए या आप फ्लैंक्स पे चलिए। बहुत जरूरत जब पड़े तो एक छोटी पार्टी सेंटर में जाए जो उसको कवर, लोग फ्लैंक्स से उसको कवर करें। तो एक तो ये सिस्टम है। दूसरा है कि आप ड्रोन्स यूज़ करें। ड्रोन्स बड़े वाले ड्रोन्स नहीं, छोटे ड्रोन्स जैसे जो कि 500 मीटर या 600 मीटर 800 मीटर तक आगे चलते हैं, जा सकते हैं, उड़ सकते हैं और वो आपको आगे की सूचना दे सकते हैं। लेफ्ट राइट आपको दिख सकता है 500-600 मीटर तक कि भाई कोई छिपा तो नहीं है जंगल में, कोई अटैक तो हमारे ऊपर नहीं हो रहा है। दिल दहलाने वाले नक्सली एनकाउंटर में सैकड़ों पेड़ के तने में गोलियों के निशान मिले। जवान पेड़ों की आड़ लेकर नक्सलियों से मुकाबला करते रहे। बीजापुर नक्सली हमले में नक्सलियों ने न सिर्फ जांबाज सुरक्षा कर्मियों का नरसंहार किया बल्कि उनके साथ लूटपाट भी की। पुलिस के मुताबिक नक्सलियों ने शहीद जवानों से उनके जूते, कपड़े और हथियार लूट लिए। इस लूटपाट का खुलासा तब हुआ जब एनकाउंटर में मारी गई एक महिला नक्सली के शव के पास से कुछ हथियार बरामद हुए। बीजापुर के टेकलगुड़ा गांव में नक्सलियों ने जवानों को घेरने के अलावा लूटपाट की भी साजिश रची थी। नक्सलियों ने लाइट मशीन गन से हमला किया, रॉकेट लॉन्चर से भी हमले किए गए। सुरक्षा बल के जवानों से 7 AK-47 राइफल लूट ली। जवानों की 2 इंसास राइफल ले गए। इसके अलावा एक LMG भी लूट कर ले गए। जिन्होंने इतनी बहादुरी के साथ ये ऑपरेशन के अंदर घंटों तक लड़ाई लड़कर जिनके साथ लड़ाई थी इनके दांत खट्टे किए ऐसे CRPF और कोबरा फोर्स के सभी जवान भाइयों। सुरक्षा बलों की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक नक्सलियों के 3 तरफा हमले के जिस मास्टरमाइंड हिडमा की तलाश में जवानों की अलग अलग टीमें गई थी, वो हर टीम के मूवमेंट पर नजर रख रहा था। इसीलिए उसने जवानों की भारी संख्या को देखते हुए करीब 400 नक्सलियों को इकट्ठा किया और यू ट्रैप बनाकर हमला किया। लेकिन अब कोई भी ट्रैप हिडमा और उसके नक्सली साथियों को नहीं बचा सकता, क्योंकि सुरक्षा बल के जवान उसका काल बनकर उसे तलाश रहे हैं।
बीजापुर में नक्सलियों से मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों को गृह मंत्री अमित शाह ने श्रद्धांजलि दी। घायल जवानों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेगी। शाह ने कहा कि सरकार सैनिकों के साथ चट्टान की तरह खड़ी है और इस जंग का एकमात्र विकल्प विजय ही है। ऑपरेशन के अंदर हमारे कुछ साथी शहीद हुए हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस के, सीआरपीएफ के, कोबरा फोर्स के, वो सभी को मैं देश के प्रधानमंत्री जी की ओर से, मेरी ओर से और समग्र देश की जनता की ओर से बहुत भावपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। उन्होंने अपने जीवन का सर्वस्व इस देश के लिए, इस देश के विकास के लिए, इस देश की शांति के लिए त्यागा है, बलिदान दिया है। उनके सर्वोच्च बलिदान को ये देश कभी भुला नहीं सकता। जो लोग गए हैं, इनके परिवारों के प्रति भी पूरे देश की सहानुभूति है। पूरा देश चट्टान की तरह इनके साथ खड़ा है। मैं आप लोगों को आज इतना ही कह सकता हूं कि आपके कुछ साथी आपने जरूर गंवाए हैं, मगर आप भारत सरकार पर, छत्तीसगढ़ सरकार पर भरोसा रखना। आपके साथियों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जिस उद्देश्य के लिए इन्होंने बलिदान दिया है, वो उद्देश्य निश्चित रूप से पूरा होगा और विजय हमारी होगी। आज सुबह मैं जब इन सब के मृतदेहों को उनके घर पर भेजा जा रहा था, तब उनको सलामी देकर आया हूं, श्रद्धांजलि देकर आया हूं। जब ये दृश्य टीवी पर जाते थे, पूरे देश के परिवारों के घर के अंदर सभी लोगों के आंखों में नमी थी। एक सम्मान का भाव था, एक फक्र का भाव था कि देश का जवान अपने घर से किलोमीटरों दूर देश के लिए, देश की मिट्टी के लिए, देश की शांति और देश के विकास के लिए अपनी जान का बलिदान दिया है। एक और तो गौरव हो रहा था, दूसरी ओर मन में बड़ा शोक और दुख भी था कि इतनी युवावस्था में ये जवान हमारे बीच में नहीं है। आज मैं उसी टीम के साथ बैठा हूं जो टीम ये लड़ाई लड़कर आई। आपने मुझे बताया, मेरी ब्रीफिंग भी हुई वहां पर। घंटों तक इतनी विषम परिस्थिति में आपने बहादुरी के साथ ये लड़ाई को लड़ा है। पूरा देश आप पर गर्व कर रहा है। कुछ क्षति हमारी जरूर हुई, मगर जिनके खिलाफ हमारा ऑपरेशन था, जिनके खिलाफ लड़ाई थी, उनकी भी क्षति हुई। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कुछ साल पहले वहां पहुंचना भी दिक्कत थी। उनके घर में जाकर, उनके घर तक पहुंचकर हमने लड़ाई लड़ी है और हम बहादुरी के साथ लड़े। आप सबकी बहादुरी के कारण ही 4 साढ़े 4 घंटे तक मुठभेड़ चली। उनका भी भारी नुकसान हुआ, हमारा भी नुकसान हुआ, परंतु ये लड़ाई है, ये लड़ाई को हमने अंजाम तक पहुंचाना है। विगत कई सालों से हम देख रहे हैं, धीरे 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 हम अपनी पोस्टों को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। मैं 2019 से गृह मंत्री हूं, मैं देख रहा हूं 2 साल के हम अंदर काफी अंदर गए हैं। लॉजिस्टिक को भी बढ़ाया है और रोड को भी अंदर तक पहुंचाने का हमने प्रयास किया है। हमारे कैंप भी बड़े हैं, जवानों की तैनाती भी बड़ी है।
कुछ दिक्कतें जरूर हैं जो आपने बताई है मुझे, मेरे साथियों ने भी लिखी है, मैं भी इसकी एक डिटेल नोट लूंगा। आप आश्वस्त रहिए, जो बेस्ट अवेलेबल हो सकता है वो आपके लिए उपलब्ध कराने में भारत सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। ये सारी की सारी जो आपने बातें बताई हैं उसको उच्चतम स्तर से गंभीरता के साथ लेकर आपकी सहायता हो, इस प्रकार की व्यवस्था हम खड़ी। अन्य राज्यों से कोऑर्डिनेशन, स्टेट गवर्नमेंट का कोऑर्डिनेशन अच्छा ही है, ये सारी चर्चा भी हुई, कार्य योजना भी बनी, मगर लड़ाई होती है तो क्षति भी होती है, और जब साथी जाता है दुख भी होता है। ये दुख जितना आपको है उतना ही हमें भी है, परंतु लड़ाई को हम रोक नहीं सकते। लड़ाई को इसी जज्बे के साथ आपको आगे बढ़ाना है, और इसीलिए आज मैं यहां आपके बीच में आया हूं। जब से मैं सुना, मैं आसाम था, मेरे सारे कार्यक्रम रद्द कट कर मैं कल शाम को दिल्ली पहुंचा, दिल्ली जाके रिव्यू किया, और आज बड़े सवेरे से यही क्षेत्र में हूं जहां ये समस्या है। मैं आज यहां पर देश के प्रधानमंत्री जी का भी संदेश लेकर आपके लिए आया हूं। ये लड़ाई में हमारे पास विजय के अलावे कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई हमारी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, देश को शांत और विकसित करने की, देश को समृद्ध करने की लड़ाई है। इसमें हमें विजय प्राप्त करनी है। बीजापुर नक्सली हमले की साजिश रचने वाले दो मास्टरमाइंड हैं। ये दोनों छत्तीसगढ़ से आंध्र प्रदेश तक हजारों नक्सलियों को ग्रुप बनाकर हमले करवाते हैं। छत्तीसगढ़ का नक्सली माडवी हिडमा, जो 45 लाख का इनामी है, उसके बारे में खबर है कि सीआरपीएफ के जाबाज कमांडो राकेश्वर सिंह मुठभेड़ के बाद से उसके कब्जे में है। नक्सली कमांडर हिडमा की ओर से यह संदेश आया है कि कल कमांडो को रिहा कर सकता है। यह भी खुफिया रिपोर्ट मिली है कि बीजापुर हमले के मास्टरमाइंड हिडमा ने जिसके साथ मिलकर ये साजिश रची, उसका नाम है बासव राव। इन दोनों नक्सली कमांडर को 22 जवानों की शहादत का गुनहगार माना जा रहा है। दोनों को उनके अंजाम तक पहुंचाने का मिशन शुरू हो चुका है। नक्सली कमांडर के कब्जे में जवान। आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर नक्सली जमावड़ा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सली हमले को लेकर एक बड़ी खबर मिली। सीआरपीएफ के जिस जवान को लापता बताया जा रहा था, वो नक्सलियों के मोस्ट वांटेड कमांडर माडवी हिडमा के कब्जे में है। सीआरपीएफ जवान राकेश्वर सिंह को बंधक बनाया गया। जवान को सुकमा से आगे ले गए नक्सली। आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर जवान को रखा गया। मैं आप लोगों को आज इतना ही कह सकता हूं कि आपके कुछ साथी आपने जरूर गंवाए हैं, मगर आप भारत सरकार पर, छत्तीसगढ़ सरकार पर भरोसा रखना। आपके साथियों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जिस उद्देश्य के लिए इन्होंने बलिदान दिया है, वो उद्देश्य निश्चित रूप से पूरा होगा और विजय हमारी हो। सीआरपीएफ जवान राकेश्वर जम्मू के रहने वाले हैं। उनके बंधक बनाए जाने की खबर के बाद से परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि सीआरपीएफ के अफसरों ने परिवार को भरोसा दिलाया है कि नक्सलियों के चंगुल से उन्हें सकुशल छुड़ा कर लाया जाएगा। मेरे को ये खबर आई है, फोन आया था सिस्टर के कॉल पे, फोन पे उन्होंने बोला है कि दे आर अलाइव, दे आर कैप्चर्ड बाय नक्सलाइट्स। तो उनको वो कुछ अपनी डिमांड्स रख रहे हैं, तो आप अपने लोकल गवर्नमेंट से, जम्मू की लोकल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कीजिए कि आप छत्तीसगढ़ लोकल गवर्नमेंट से टॉक कीजिए कि उनकी क्या डिमांड्स हैं, उनकी डिमांड्स पूरी की जाए और हमारे जीजू जी राकेश्वर सिंह जी को वापस कर लाया जाए।
बीजापुर एनकाउंटर के दौरान नक्सलियों के कब्जे में आए राकेश्वर भी उस ऑपरेशन में शामिल थे जो माडवी हिडमा को गिरफ्तार करने के लिए चलाया गया था। जिस नक्सली कमांडर हिडमा ने सुरक्षा बल के जवानों पर इतना बड़ा हमला किया है, उसके बारे में कुछ खुफिया जानकारियां मिली हैं। हिडमा छत्तीसगढ़ के पूर्वती में रहता है। बस्तर रेंज का बड़ा नक्सली कमांडर है। प्रतिबंधित संगठन सीपीआई माओवादी का सदस्य है। सुरक्षा बलों की लिस्ट का टॉप मोस्ट वांटेड है। करीब 40 साल के हिडमा पर 45 लाख का इनाम है। नक्सलियों के खूंखार PLGA यानी गुरिल्ला आर्मी का कमांडर है। हमेशा अपने साथ AK-47 राइफल लेकर चलता है। बड़ी संख्या में नक्सलियों के मारे जाने की सूचना है। 4 ट्रैक्टर में वो लाशें और घायलों को ले गए हैं, ये भी जानकारी है। कुछ दिनों में वो संख्या भी सामने आ जाएगा, 2-4 दिन में। तो नक्सलियों को भारी क्षति इसमें हुई है और ये वो एरिया है जिसमें जो उनका गढ़ कहा जाता है, उनका केंद्र कहा जाता है, और वहाँ हमारे लगातार कैंप खुल रहे हैं। बीजापुर में हुए हमले के पीछे सबसे बड़ा मास्टरमाइंड हिडमा को ही माना जा रहा है। उस पर करीब 26 बड़े नक्सली हमलों को अंजाम देने का आरोप है। 2013 में छत्तीसगढ़ में झीरम घाटी हमले के पीछे भी उसी का हाथ माना जाता है। सुरक्षा बल के मुताबिक हिडमा बस्तर का सबसे खतरनाक नक्सली बन चुका है। वो हर वक्त महिलाओं समेत करीब 250 हथियार बंद नक्सलियों के सुरक्षा घेरे में रहता है। सुरक्षा बल के सूत्रों के मुताबिक नक्सली कमांडर हिडमा की सुरक्षा के लिए 5 से 7 लेयर बनाए गए हैं। करीब 1 किलोमीटर दूर तक उसका सुरक्षा घेरा फैला रहता है। छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर एरिया में बसे सैकड़ों गांवों में हिडमा का खौफ है। मुठभेड़ के दौरान लापता जवान राकेश्वर सिंह गांव वालों को मिले थे। सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो राकेश्वर मुठभेड़ में घायल हुए। घायल जवानों की तलाश में गांव वाले घूम रहे थे। सीआरपीएफ के जवान राकेश्वर गांव वालों को बेहोश मिले। गांव वालों ने राकेश्वर को नक्सलियों को सौंप दिया। नक्सलियों ने राकेश्वर को हिडमा के पास पहुंचाया। बीजापुर हमले के पीछे एक और मास्टरमाइंड का नाम सामने आ रहा है। सुरक्षा बल के खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीपीआई माओवादी का नेता केशवा राव उर्फ बासवा राजू का भी हमले के पीछे हाथ है। बासवा राजू आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले का रहने वाला है। 66 साल का बासवा राजू खूंखार नक्सली कमांडर है। 2017 से प्रतिबंधित सीपीआई माओवादी का महासचिव है। रेडियो, लैपटॉप, मोबाइल हमेशा साथ रखता है। हमले की साजिशें बनाने में माहिर है। माओवादी सिस्टम का प्रचार प्रसार करता है। बीजापुर नक्सली हमले के दोनों मास्टरमाइंड बासवा राजू और हिडमा कितने ही शातिर क्यों न हो, लेकिन अब उनके अंत के लिए सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू हो चुका है। गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बल पर हुए इस दुर्दांत हमले का भरपूर बदला लेने वाली रणनीति पर चर्चा की। घायल जवानों से मुलाकात की। अब नक्सली कमांडर और बेगुनाहों का खून बहाने वाले उनके हर साथी का अंत करीब।